नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्लिस पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सह एव महान चित्रकार, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज, जो हम लोग परीक्षा में एक नंबर का एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे हमारे नंबर परीक्षा में आते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर तो केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस यहां पर भी दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत सह एव महान चित्रकार षष्ठा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और इसमें पहले प्रश्न पर बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। जो पूरा हमारा चित्र वो है चित्रकार, जो हमारा चित्रकार की बात चल रही है, सह एव महान चित्रकार, वह ही है महान एक चित्रकार, एक चित्र बनाने वाला। इस पाठ का शीर्षक जो हमारा है ना, उसी में एक श्रद्धा नाम की लड़की है। ठीक है, और श्रद्धा कहती है कि सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा सब जगह क्या देखती है। भाई इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें एक ऐसा वो बतलाया गया है कि संसार को विभिन्न रंगों से रंगने वाला कौन है। कौन है इस संसार में सबसे बड़ा चित्रकार, सबसे महान चित्रकार। इस पाठ में इसी को करेंगे। तो श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति पुष्पाणि भवनानि हरितानि पर्णानि। बताइए यहां पर क्या क्या देख रही है श्रद्धा। यहां पर सबसे ज्यादा देखिए, देखना तो उसने देखा है पुष्पाणि, मतलब फूलों को, विभिन्न रंगों को देखती है, ठीक है ना, और विभिन्न चीजों को भी देखती है। लेकिन यहां पर पुष्पाणि शब्द आया हुआ है तो मतलब फूलों को, वो विभिन्न फूलों को देखती है। लेकिन विभिन्न फूल यहाँ हरे रंग के भी दिखाई देते हैं, जीव जंतुओं को भी देखती है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पुष्पाणियों की, फूलों की बात की गई है, तो पुष्पाणि यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। श्रद्धा एक वचन का रूप है, सर्वत्र हमारा अव्यय लगा हुआ है, किम मतलब क्या, और पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है पश्यति। ठीक है ना, तो देखने के लिए यहाँ पश्यति पश्य धातु का, दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आगे हम दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शुकः केन वर्णेन शोभते। ठीक, तोता किस रंग के द्वारा शोभायमान प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना, शुकः मतलब तोता। ठीक, तोता कैसा होता है, हरे रंग का होता है। और केन मतलब होता है किसके द्वारा, वर्णेन माने रंग के द्वारा। ठीक है ना, वर्ण माने रंग, अर्थात किस रंग के द्वारा या किस वर्ण के द्वारा, शोभते मतलब शोभायमान होना या सुंदर लगने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखें हरितेन, हरितेने और हरितेन वर्णेन कर्णेन, तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति लगी है। क्यों, क्योंकि केन की जगह पर इसको लगना है, तो यहां पर तृतीय विभक्ति जिसमें लगी होगी। तो तोता किस रंग का होता है, हरितेन, हरे रंग का। ठीक, तो यहां पर भी केन में तृतीय विभक्ति, शुकः में प्रथमा का एक वचन और वर्णेन में तृतीय का एक वचन, शोभते शोभेते शोभन्ति। तो ये भी हमारी कौन सी आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, शोभ धातु से। ठीक है ना, अच्छा लगने के अर्थ में। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाए, आप लोग भी आंसर दीजिएगा जरूर। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते जाएंगे, और जो भी आंसर होगा तो आपका यदि गलत होता है तो दोबारा कभी गलत नहीं होगा, और यदि सही हो रहा है तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है श्रद्धायाः इष्टवर्णः कः। श्रद्धायाः माने श्रद्धा का। ठीक, जो एक यहाँ पर श्रद्धा नाम की बालिका है, लड़की है, उससे बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धायाः इष्ट वर्णः का, इष्ट वर्ण का मतलब होता है प्रिय वर्ण। इष्ट वर्ण का मतलब क्या होता है, प्रिय वर्ण। प्रिय वर्ण क्या है, अच्छा लगना, यह सबसे ज्यादा हम लोग कहते हैं ना फेवरेट। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बहुत पसंदीदा
जिसे हम कहते हैं पसंदीदा, हमारा पसंदीदा खेल क्या है, हमारा पसंदीदा खाना क्या है, हमें अच्छा लगने वाला जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो कहलाता है इष्ट, ठीक है ना। और वर्ण माने रंग, सबसे प्रिय रंग कह माने कौन है। तो श्रद्धायाः षष्ठी का एक वचन, इष्ट वर्णा में प्रथमा का एक वचन, कह में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। रक्तः पीतः हरितः केशरः, यहां पर भी देखिए रंग दिए गए हैं, कौन सा रंग उसका प्रिय है श्रद्धा का। तो आपको मैं बता दूं श्रद्धा हर जगह पर एक हरी रंग के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसका प्रिय रंग क्या है, हरितः। क्यों, देखिए वहां पर उसमें स्वयं उसका अध्यापक जो है और जो उसका संरक्षक है वो यहां पर कह रहा है कि क्या श्रद्धा तुम्हें इष्ट वर्ण तुम्हारा हरि है, हरित रंग है। प्रश्न क्रमांक यहां पर 4 देखेंगे और जिसमें लिखा हुआ है कह महान चित्रकार, कौन है जो महान चित्रकार है, कौन है जो इसका विभिन्न वर्ण रंग, विचित्र चित्र वर्ण, ठीक है ना, अर्थात विभिन्न रंगों से सराबोर कर देने वाला, इस प्रकृति का सृजन करने वाला ऐसा महान चित्रकार कौन है। मनुष्य, मनुष्य है क्या, प्राणी, प्राणी है क्या, और जंतु, जंतु है क्या, या परमेश्वर, तो परमेश्वर है। बताइए कौन हो सकता है महान चित्रकार। तो यहां पर भी हमारा आंसर में क्या मिलेगा, परमेश्वर, ठीक है। तो यहां पर कह महान चित्रकार, तो परमेश्वर महान चित्रकार, कह की जगह पर आप परमेश्वर को यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है आदित्यः कान द्रष्टुम इच्छति, आदित्यः कान द्रष्टुम इच्छति, आदित्य किसको देखने की इच्छा रखता है, बताइए जल्दी से। आदित्यः प्रथमा का एक वचन, कान माने किसको, द्वितीय का बहुवचन, दृष्टुम दृश धातु से यहां पर तुमुन प्रत्यय लग करके दृष्टुम बना हुआ है, इक्षति इक्षतः इक्षन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। तो दृष्टुम देखने के लिए इच्छा रखता है, प्राणिना मतलब प्राणियों को, और मानवः मतलब मानव ने, सुकान मतलब तोतों को, या देवान माने देवताओं को। तो जब वहां पर बताया जाता है कि चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के तोते दिखाई देते हैं, तो उन तोतों को देखने के लिए आदित्य कहता है कि मेरी इच्छा हो रही, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पंखों के रंग वाले तोते होते हैं, चाहे वो हरे रंग की बात करें या नीले रंग के या पीले रंग की, ठीक है। तो यहां पर शुकान हो जाएगा, और जो शुकान है हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है रक्तः कः अर्थः, रक्त, रक्त शब्द का क्या अर्थ है। रक्त शब्द एक संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो इसमें लिखा हुआ है पीला, नीला, लाल, गुलाबी। तो संस्कृत में मैं आपको बता दूं कि पीले को हम पीतः कहते हैं, क्या कहते हैं, पीतः। नीला को कहते हैं नीलः, ठीक, लाल को कहते हैं रक्तः, और गुलाबी को कहते हैं हम पाटल, गुलाबी को कहते हैं पटल पुष्प या पाटल पुष्प, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं गुलाबी रंग का फूल। अब यहां पर आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर आपका हो जाएगा जल्दी से आप लोग यहां दीजिए। रक्त का मतलब होता है लाल, ठीक है, और हमारे अंदर जो हमारा बहने वाला धमनियों में जो हमारा खून होता है, रंग होता है, वो भी हमारा रक्त कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है कि पाटल वर्ण का अर्थ, पाटल वर्ण का क्या अर्थ होता है। ध्यान से देखें, अभी इसके जस्ट अगर बहुत ध्यान से सुना होगा मेरी बात को, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तत्काल इसका आंसर दे सकते हैं। पाटल वर्ण का अंश देखें, काला, सफेद, जामुनी, गुलाबी। तो यहां पर भी आपको मैं बता दूं कि काले को हम संस्कृत में कहते हैं कृष्ण, क्या कहते हैं, कृष्ण, मतलब कृष्ण वर्ण, काला रंग। सफेद को कहते हैं श्वेता, श्वेत रंग, ठीक है। और जामुनी को कहते हैं नील लोहिता, क्या कहते हैं, नील लोहिता, ध्यान रखना, नील लोहिता। और गुलाबी को कहते हैं पाटल वर्ण, क्या कहते हैं, पाटल वर्ण, गुलाबी रंग, ठीक। तो यहां पर भी आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर को आप लोग ध्यान से देखते जाइए और यहां पर भी मैच करते जाना है, आंसर आपका सही है या गलत, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाना, क्योंकि वो भी बेचारे आपके इंतजार में रहे होंगे, ठीक है ना, कि कोई तो मुझे बताएगा
कि जो हमारा षष्ठा पाठ चल रहा है उसके कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बनेंगे तो उनको आप लोग ध्यान से जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि वो भी आपके मित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा आपको पूरे यूट्यूब पर ध्यान रख लेना, कोई भी दीपिकम बुक विद सॉल्यूशन के वीडियो देख करके नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना, यहां पर आपको बिल्कुल विद सॉल्यूशन पूरी बुक एक एक चीज आपको यहां पर मिल रही है, तो ध्यान रखना, इसका सदुपयोग करिएगा और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। इसके बाद दिया हुआ नील लोहिता का अर्थ, नील लोहिता शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसके पहले वाले प्रश्न को यदि आपने देखा होगा तो आपसे ये भी बन जाएगा। जामुनी, सफेद, काला, गुलाबी। ठीक, गुलाबी को संस्कृत में कहते हैं हम लोग पाटल वर्ण। क्या कहते हैं? पाटल वर्ण। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? पाटल वर्ण। पाटल वर्ण। काला को कहेंगे कृष्ण वर्ण, कृष्ण, और सफेद को कहेंगे श्वेत, और जामुनी को कहेंगे नील लोहिता। नील लोहिता। आपको आंसर मिल गया होगा, बताने की आवश्यकता मुझे अब नहीं है। ठीक है, मैच करिएगा, जरूर ध्यान से मैच करते जाइए, और कहीं पर भी कोई भी यदि समस्या जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर पर। 9 नंबर का प्रश्न है, जिसको ध्यान से देखें। ऊपरी खाली स्थान वर्ण अस्ति तिरंगा। तिरंगा मतलब तिरंगा, हमारा जो ध्वज होता है, हमारा पताका है, जो ध्वज है हमारे भारत का, हमारी भारत की शान है, हमारे भारत का गौरव है। ठीक है ना, उस भारत के गौरव में एक 3 रंग का तिरंगा होता है, आप लोग जानते हैं। 3 रंग के तिरंगे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 3 रंग का जो हमारा तिरंगा होता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो तिरंगा झंडा हमारा कैसा होता है? ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारा तिरंगा होता है। बाकी आप लोग तो जानते हैं। सबसे ऊपर जो हमारा रंग होता है वो कौन सा होता है? केसरिया रंग होता है। कौन सा होता है? केसरिया रंग। ठीक, केसरिया रंग हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा ये तिरंगा, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। मैंने आपको जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था तब मैंने आपको वहाँ पर तिरंगे का एक चित्र भी बना करके दिया है और आपको अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न है आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे उसको अच्छे तरीके से, तो आपसे ये कभी भी गलत नहीं होंगे। पहला रंग हमारा जो होता है वो केसरिया रंग होता है। फिर इसके बाद दूसरा रंग जो हमारा होता है वो श्वेत रंग होता है। क्या होता है? श्वेत रंग। मध्य में जो हमारा रंग होता है वो कौन सा होता है? श्वेत। श्वेत जानते हैं ना, सफ़ेद रंग। ठीक है, ये श्वेत रंग हम लोग देखते हैं। ये हमारा पहला रंग जो होता है वो शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है, और दूसरा रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है। किसका होता है? शांति का प्रतीक होता है, जिसे हम सफ़ेद रंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला हमारा रंग होगा वो होता है हमारा हरित वर्ण। क्या होता है? हरित वर्ण मतलब हरे रंग का। हरे रंग का जो वर्ण होता है, जो हमें श्रद्धा, समृद्धि, चैन, चमन और यमन का प्रतीक होता है, और इसको हम लोग देखते हैं जो हमें अच्छे से प्रसन्नता की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रकृति में जब हरियाली छाती है तो ऐसा शोभा, ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी प्रकृति क्या है? एकदम प्रसन्न होकर के झूम उठी हो। बरसात के मौसम में हमारी प्रकृति बिल्कुल एकदम शोभायमान होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा बीच में एक क्या होता है? नीले रंग का चक्र होता है, और इसमें हमारी कुछ पंखुड़ियाँ ऐसी लगी होती हैं जो तिलिया कहलाती हैं। ठीक, मैंने इसमें 24 तिलियाँ नहीं की है, तिरंगा झंडा ऐसी मैंने बना दिया है। ठीक है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा देख लें। मैं केवल यहाँ पर आपको रंग बताने के लिए आया था, जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन रंगों को आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। ये तिरंगा झंडा आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा। हर बार आपके भारत की शान के ऊपर आपको लहराता हुआ नजर आएगा।
ठीक, तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि ऊपरी वर्ण अस्ति, ऊपर का जो रंग है वो हमारा क्या है, श्वेत रंग है या केसरम वर्ण है या हरिता है या नीला। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा कि इसमें कौन सा वर्ण हो रहा है। ठीक, इसमें कौन सा रंग है, तो केसर वर्ण है, जो हमें क्या है, शौर्य और वीरता के प्रतीक के ऊपर दर्शाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 9 के बाद 10 नंबर का दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि मध्य, मध्य मतलब बीच में, मध्य खालिस्थान वर्ण अस्ति तिरंगा, मध्य में, बीच में, जो हमारे तिरंगे के बीच में जो वर्ण होता है, जो रंग होता है, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर केसर वर्ण दिया हुआ है, श्वेत दिया हुआ है, नीला दिया हुआ है और हरिता दिया हुआ है। आप लोगों के अनुसार आप इसको देख करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसमें भी हमारा जो शांति का प्रतीक है वह श्वेतम, ठीक है ना। सफेद रंग का जो वर्ण है वह हमारा रंग क्या है, शांति का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे 11 एकादश प्रश्न। 11 नंबर का वर्ण है इष्ट वर्ण शब्दस्य को अर्थ। इष्ट वर्ण शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। इष्ट वर्ण का मतलब प्रिय वर्ण, प्रिय वर्ण जो होता है उस शब्द का क्या अर्थ है, जो अच्छा लगता है। श्रद्धा का इष्ट वर्ण क्या था, प्रिय रंग, कटु रंग, कसैला रंग या धूलिया, ठीक है ना। धूलिया रंग आप लोग जानते हैं, ये तो आप कसैला जानते होंगे। कसैला क्या होता है, आपने कभी आंवला खाया है, आंवला, ठीक है ना। आंवला नहीं वो यदि आंवला को नहीं खाया है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। कसैला रंग होता है, पहले वो थोड़ा सा कड़वा सा लगता है लेकिन बाद में बहुत मिठास देता है, वही है कसैला रंग। ठीक, फिर इसके बाद कटु रंग का होता है बहुत ज्यादा कड़वा। कभी अगर इसको भी आपको कटु रंग को देखना है तो कटु रंग को भी देखिएगा, ठीक। और जो कटु रंग आपने देखा होगा, जैसे हम कभी हरे पत्तों को उसमें डाल देते हैं पानी में, रात्रि भर डाल दो और उसको निकालो तो वो आपको एकदम कटु कटु रंग निकलेगा, नीम का, ठीक है ना, कड़वा रंग सा निकलेगा। और कसैला रंग तो आप समझ गए होंगे। यदि अगर इसको भी देखना है, आंवले को भी देखना है, खा के देखेंगे तो उसका स्वाद भी कसैला रहता है और उसको पानी में डालोगे तो कसैला रंग भी निकलेगा। प्रिय रंग जो सबसे अच्छा लगता है। और धूलिया रंग ऐसा होता है जब आपको सूर्य अस्त होता है तो उसमें धूल उड़ती हुई आपको नजर आती है, वो धूलिया रंग जैसा प्रतीत होता है, ठीक। तो यहाँ इष्ट शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रिय रंग। इष्ट का क्या मतलब हो जाएगा, प्रिय रंग, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे एकादश के बाद द्वादश, ठीक है ना। द्वादश वर्ण, द्वादश नंबर का प्रश्न होगा प्रबारकम शब्दस्य को अर्थ। प्रबारकम शब्द का अर्थ क्या है, प्रबारकम शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रबारकम का मतलब है जब आचार्य से पूछते हैं कि आपका कोट भी तो क्या है, सफेद, वो प्रबारक है, सफेद रंग का है, तो सफेद रंग किसके लिए, उसके कोट के लिए कहा गया। तो प्रबारकम का मतलब होता है कोट, ठीक है ना, पहनने वाला। हंस होता नहीं है, बगुला होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रबारकम का मतलब होता है कोट, ठीक। पंख, पक्षा, बगुला माने बका और हंसा माने हंस। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और त्रयोदश 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कोयल शब्दस्य संस्कृत रूपम। कोयल शब्द का संस्कृत रूप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कोयल शब्द का संस्कृत रूप होगा आपका काकाह। बताइए, काकाह हो जाएगा। काकाह का मतलब होता है कौवा, क्या होता है, कौवा। और यहां पर चंचू दिया हुआ है, चंचू का मतलब होता है आपका चौंच। और खगाह का मतलब होता है पक्षी, खगाह का मतलब पक्षी। और पिकाह का मतलब होता है कोयल, पिकाह का मतलब क्या होता है, कोयल। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी कोयल शब्द का संस्कृत रूप आपको देना है, आंसर आपके समक्ष होगा। आप लोग बस ध्यान से देखते जाएं, कभी भी आपसे ये गलत नहीं होंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। 14 नंबर के प्रश्न पर इसमें लिखा है मयूरस्य वर्णः का। मयूर किस वर्ण का होता है, मयूर का वर्ण, मयूरस्य वर्णः का। मयूरस का मतलब मोर, मोर का जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो कैसे होता है, नीले रंग की मोर होती है क्या, फिर नील लोहिता जामुनी रंग की होती है क्या, हरिता हरे रंग की होती है, या श्वेता सफेद रंग की होती है मोर। तो आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से तोते विभिन्न रंगों के होते हैं, लेकिन 99% हम लोग जो मयूर देखते हैं, मोर देखते हैं, वो जामुनी कलर की देखते हैं और नील लोहिता, ठीक है ना। इसका अर्थ आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील लोहिता। जामुन के रंग की हम लोग मयूर को देखते हैं, वैसे तो उसमें विभिन्न रंग के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 14 के बाद फिर चलेंगे पंचदश,
ठीक, 15 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है वृक्षस्य इति पदे कह विभक्ति, वृक्षस्य पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? वृक्षस्य माने वृक्ष का, ठीक, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, पंचमी होगी, सप्तमी होगी या द्वितीय विभक्ति होगी। तो जैसे हम लोग बालकस्य पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको लगा देना है वृक्षस्य, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। कौन सी? षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। 15 प्रश्न इसके हो चुके हैं और प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 15 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा और कहीं पर भी यदि आपको समस्या जा रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों का याद रखते हुए, दोस्तों का ख्याल करते हुए, अपने दोस्तों का उनको भी आप क्या करें, शेयर करते जाइएगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी जितनी मात्रा में शेयर करेंगे उतना आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो उससे पहले आप देखेंगे और जितनी बार हम रिवीजन करते हैं तो अध्ययन तो हमारा किसका है, बार बार अभ्यास का। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। ठीक है, दिल्ली बोर्ड से हैं आप, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है आपका इंग्लिश मीडियम। यहां पर सीबीएसई बोर्ड के तहत आपको एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिलेगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी लीजिए, कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।